रेट्रोस्पेक्टिव करने के ना बहुत सारे वो सुबह भी मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, वो कह रहे थे कि मतलब रेट्रोस्पेक्टिव करने का देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल या कोई भी सिल्वर बुलेट नहीं है इस तरह की जो कि एक ही तरीका है करने का। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दैट, बट ऑल कम्स टुगेदर एट वन पॉइंट कि हम लोगों ने अगेन कौन सी चीजें करनी है, कौन सी छोड़नी है और किस तरह से बैकवर्ड उस पे होना है। ठीक है। अच्छा, इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो आई वाज रीडिंग कि यार रेट्रोस्पेक्टिव शुड बी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इन अ वे कि दिस इज समथिंग दैट वी आर सपोज्ड टू डू रिपीटेडली। हम लोगों ने उसको रिपीटेडली चीज को ओवर एंड ओवर अगेन करना है। तो इट शुड नॉट बी एक ही चीज के ऊपर अगर हम लोग रिपीटेडली करते रहेंगे और एक ही प्रोसेस से अगर हम लोग करते रहेंगे तो इफ यू आर डूइंग इट फॉर आवरसेल्फ या हम लोग समझो फैमिली के लिए कर रहे हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, हमारे पास एक टीम गैदर अराउंड हुई हुई है जो कि इस चीज के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है, इवेंचुअली दे विल गेट बोर्ड। ठीक है, क्योंकि एक ही प्रोसेस को वो रिपीटेडली कर रहे हैं। सो देयर वाज अ सजेशन कि यार आप इस प्रोसेस को मतलब थोड़ा बहुत प्रोसेस को चेंज करके और इंटरेस्टिंग बनाएं। ठीक है, सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट उसी हमारे अपने दोबारा हम डॉक्यूमेंट में आते हैं, व्हाट इज नॉट अ रेट्रोस्पेक्टिव। इस चीज को सरमत ने भी थोड़ा सा टच किया है कि वी शुड नॉट डू द ब्लेम गेम। ब्लेम गेम मीन्स कि यार हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं, ठीक है, एक टाइम पे आके अगर कोई प्रोसेस है दैट फेल्ड तो हम कहीं यार उस फलां बंदे ने जो है ना वो गलती की थी या उस टीम की गलती है उस प्रोसेस के अंदर। तो इट्स नॉट अबाउट ब्लेम गेमिंग, बट इट्स अबाउट कि यार हम या कहे कि यार मेरी परफॉर्मेंस इसलिए खराब हुई थी क्योंकि मैं उससे वो क्वेश्चन करता रहा हूँ लेकिन उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है ना, वहां से मेरे उस चीज में डिले आ गया। सो ब्लेम को हम लोगों ने टोटली अवॉइड करके जस्ट प्रोसेसेस और सर्कमस्टांसेस को देखना है। सो इसमें एक लास्ट लाइन जो है ना वो मैं रीड करता हूँ रेट्रोस्पेक्टिव में, एंड व्हाट इज नॉट अ रेट्रोस्पेक्टिव उसमें, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वी डिस्कवर वी अंडरस्टैंड एंड ट्रूली बिलीव दैट एवरीवन डिड द बेस्ट जॉब they could, given what they knew at that time, skills, abilities and resources available। तो मतलब हम लोगों ने उस चीज पे देखने क्या अगर सब कुछ फिजिबल कंडीशन में था तो फिर प्रोसेसेस में क्या इशू था। आपके मतलब ये ब्लेम उस वाली चीज के ऊपर क्या बड़ा यू व्यूज ऑन दैट। डेफिनेटली जिसमें भी आपने सारा एक्सप्लेन किया है कि ब्लेम गेम की वजह से जो भी आई थिंक जो टीम के अंदर उसकी जो इंटीग्रिटी वगैरह होती है वो आई थिंक डिस्टर्ब हो सकती है। फिर उसकी वजह से जो सा एक हम जो सा एक ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आए होते हैं और नेगेटिव फीडबैक की वजह से वो हम फिक्स माइंडसेट की तरफ जा सकते हैं। उसकी वजह से परफॉर्मेंस खराब हो सकती है कि यार मैंने अपने एंड के ऊपर बिल्कुल ठीक काम किया था, मेरे पास जो सिचुएशंस थी, मैं जिन कंडीशंस के ऊपर अपना 100% दे सकता था वो मैंने किया, लेकिन अदर अगर किसी प्रोसेस के अंदर या किसी और एंड के ऊपर प्रॉब्लम आई है और सारा का सारा जो ब्लेम है वो अगर एक बंदे के ऊपर या दो या एक टीम के ऊपर आ रहा है तो उसकी वजह से आई थिंक लॉन्गर टर्म के अंदर परफॉर्मेंस वगैरह खराब हो सकती है। अच्छा, तो बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर आपके प्रोसेसेस में या जो आपने जो पॉलिसीज या प्रोसीजर आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको आपने रिजॉल्व करने के लिए किया, अगर आप ब्लेम गेम करेंगे तो वो ओवरऑल जो एक ये रेट्रो है ना वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहेगा। मतलब उस जो जिस कोर मकसद के लिए आप कर रहे हो रेट्रो वो खत्म हो जाए। इसका ये बड़ा डेंजर है। इसका इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर वी आर हैविंग दिस डिस्कशन और कोलैबोरेटिव सेशंस कर रहे हैं और इसमें से हमें पता लगता है कि हमने कुछ चीज़ें लर्न की हैं और हम एस टीम के पर्सपेक्टिव से कि हमें लीडरशिप लेवल पे इनको जो हमने चीज़ें कम्युनिकेट की वो ट्रांसफर होनी चाहिए थी, एंड देन टू सम एक्सटेंट वो चीज़ें नहीं हुई। हम उस चीज़ को अगर लीडरशिप उस चीज़ को अगर इस तरीके से एड्रेस करे कि ये फला इंडिविजुअल की वजह से जो है ना वो उस एड्रेस नहीं हुई या पार्टिसिपेंट्स की लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से नहीं हुई या इस वजह से हुई, वो जो कोर ऑब्जेक्टिव है ना उससे हम हट जाएंगे एंड वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना वो जो एग्जैक्टली लर्निंग फ्रॉम द फेलियर है ना हैवीली अफेक्ट होगी। तो हमें उस चीज से बड़ा जो है ना क्रिटिकली ऑब्जेक्टिवली जो है ना उसको देखना है ताकि वो चीज इन इन अ वेरी मीनिंगफुल वे उससे रियल टाइम हम कुछ सीखें अपने फेलियर विदाउट एनी बायस। तो ये मेरा टेक। सो आई थिंक कि जब हम ब्लेम गेम में चले जाते हैं तो एक जो चीज़ है जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ हम करते हैं वो ये है कि हम लर्न करना छोड़ देते हैं अपनी मिस्टेक से, क्योंकि तब हमारा फोकस जो है वो बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है ब्लेम करने पे अगले बंदे को। तो वो जो चीज़ होती है ना कि हमने अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना होता है और हमने सोचना होता है कि इसको डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम कैसे करना है, उस पर तो हमारा फोकस ही नहीं जाता। सो और दूसरी पार्टी का सारा फोकस हो जाता है डिफेंड करने पे। राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव का मेन जो पर्पस है दैट इज कि हम लोग किस तरह से अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करें। तो वो इम्प्रूवमेंट की तरफ से फोकस हटके और दूसरी तरफ जाना शुरू होता है और वो वहां से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होना स्टार्ट होती है। सो द सोल जो फोकस होना चाहिए दैट शुड बी ऑन इम्प्रूवमेंट कि हम लोग प्रोसेस को इम्प्रूव किस तरह से करें। ठीक है, अगेन उसमें वही वाली चीज आती है कि हमने चीजों को एलिमिनेट करना है कि उनको अडॉप्ट रखना है या उनको कंटिन्यू करना है।
ठीक है, तो उसमें वो सारी चीजें आ गई। व्हाई इज रेट्रोस्पेक्टिव इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसके कुछ फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम रेट्रोस्पेक्टिव सिर्फ फेलियर का ही करें, रेट्रोस्पेक्टिव हम लोग सक्सेस का भी कर सकते हैं, जिस तरह से अभी हमने कहा कि फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अगर हमें एक चीज में सक्सेस मिली है, अगर हम लोग, मैं एक सेल्स की एग्जांपल देता हूँ, अगर हम लोगों ने 100,000 की सेल्स की हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा हम लोगों ने क्या चीज इंप्रूव की थी ओवर द लास्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर, कि हम लोगों ने इतना ग्रो किया, हम लोगों ने 10% ग्रो किया, 20% ग्रो किया, 50% ग्रो किया। उसी चीज को हम लोग रिपीट करके उसको इंप्रूव करके, व्हाई नॉट गो फॉर अ बिगर नंबर, व्हाई नॉट कि हम लोग 100% अगली दफा जो है ना इंप्रूव हो रहे हों और 100% हमारा सक्सेस रेट हो। तो उस चीज को भी हम लोग करने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव कर सकते हैं। सो इट गिव्स अस प्लेटफॉर्म टू सेलिब्रेट। सेलिब्रेशन दो तरह की हो सकती है, एक तो सक्सेस के ऊपर हो सकती है कि हम लोग जब रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं, सेकेंडली जो हम लोगों ने चीजें डायग्नोज की है ना फेलियर की तरफ से, उस चीज की भी सक्सेस वो सेलिब्रेशन हो। Yes, I think the celebration point, I think that is different because अभी तक हमने किसी मतलब जितनी भी entirely हम बात कर रहे थे उसमें कहीं celebration का फैक्टर नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है कि शायद जब आप रेट्रो करते हैं और आपको जब एक एक्यूरेट पता चल जाता है कि दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस यू हैव डायग्नोस्ड, तो आई थिंक वो सेलिब्रेशन के साथ आपकी मोटिवेशन भी बन सकता है कि नाउ आई हैव दिस कैपेबिलिटी कि मैं अपने फेलियर से इस तरह से लर्न करता हूँ कि मैं उस पर ड्वेल करने के बजाय एक्यूरेटली वहां पहुंच जाता हूँ कि दिस इज द प्रॉब्लम, एंड वंस आई आइडेंटिफाइड मैं उसको मोटिवेशन बना लेता हूँ कि यार मैं अगर इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ दैट मीन्स मैं प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता हूँ। सर इसके अंदर जैसा हमारा ये है कि कंपनी का मोटिव भी है कि हमने ऑलवेज जो सी अप्रोच लेके चलनी है वो लर्निंग बाय डूइंग है। तो अगर हम एक मीटिंग कर रहे हैं उसके अंदर कुछ पर्सपेक्टिव्स या कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तो उसको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की हद तक नहीं रखना बल्कि उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करना है ताकि उससे यूजफुल और फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आए जा सकें। So that's very good. ये जो है ना कि किसी चीज को जस्ट अनदर मीटिंग नहीं बना लेना, या ये इस चीज को ना आप जर्नल लाइफ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते। और ये पॉइंट एक्चुअली ये कि ये जिस चीज को भी करना है ना उसको शौरी तौर पे करना है, कॉन्शियसली करना है, ना उसको अवेयर होके करना है। चीजों को जिसको हम कह देते हैं ना आदतन नहीं करना होता है। आदतन होता है मसलन मुझे खारिश हो रही है या मैं ट्वीक कर रहा हूँ, तो वो जो एक हैबिट नहीं पड़ी होती कि योर माइंड इज नॉट देयर बट यू आर डूइंग इट। तो चीजों को ना फॉर द सेक ऑफ चीज नहीं करना होता, चीजों को कॉन्शियसली करना होता है। आपको उस चीज में प्रेजेंट होना होता है, वो कोई भी चीज, नमाज ही क्यों ना हो, ठीक है ना। उस किसी भी चीज को ना, किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं करना। और वो अगर आप ये इस चीज की हैबिट बिल्ड करो कि हर चीज को जिसको करना है उसमें प्रेजेंट होके करना है। फॉर एग्जांपल अब हमने अगर मीटिंग करनी है ना तो चेकआउट नहीं हो जाना, ये नहीं करना चाहिए 1 घंटा है आज ये, अच्छा उसके बाद वो कर लेंगे, अच्छा मैं गया हूँ, अब सारी बातें तो हो रही हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एज लॉन्ग एज हम ओपन है उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, देन वी कुड एक्चुअली वर्क। अच्छा अभी अभी हम पास्ट में ही हैं, अभी हम कह रहे हैं कि उस टाइम जब वो एक चैलेंज आ गया था, अब हम ना थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहे हैं रेट्रो को, राइट। अब हम ये भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि उस टाइम जब वो सिचुएशन होती है उसको कैसे एलिगेंटली हैंडल करना है। तो हम ये भी नोट करें कि अच्छा जब पता चल गया था वो सिचुएशन, फिर आपने क्या स्टेप्स लिए थे उस टाइम रेस्क्यू करने के लिए, मिटिगेशन के लिए, राइट, सैल्वेज के लिए। फिर अगला पॉइंट है हम उसका इम्पैक्ट फाइंड करें, इम्पैक्ट असेसमेंट। वो इम्पैक्ट क्या था, वो डिफरेंट तरह से हो सकता है। फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी थी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, टीम आवर्स के हिसाब से उसको सोच लो, रिलेशनशिप्स के हिसाब से सोच लो, नॉन टेंजिबल कॉस्ट के हिसाब से सोच लो, किसी और चीज़ों के हिसाब से। तो इसको आप जेनेरिक रख के अभी एंड पे कहूँगा आपको अपनी पर्सनल एक्सरसाइजेज आप करना, लेकिन आप डिफरेंट चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो। और इम्पैक्ट इज नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कुड बी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, इम्पैक्ट कुड बी टाइम के हिसाब से जो लगे, इम्पैक्ट कुड बी फ्रॉम रिलेशनशिप point of view also. तो आप impact assessment करें। फिर most interesting point आप steps to avoid this, और आप कुछ लिखते हो, अच्छा ये वाले possible steps करूंगा ताकि आइंदा से ये ना हो सके। और हमने उस चीज को 2 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। बाज दफा ना ये इंटरेस्टिंग है फाइनल पॉइंट, इट्स डिफरेंट देन द स्टेप्स होते हैं फॉर्मुलिक अप्रोच, नेक्स्ट टाइम यूं करूंगा। लेसन लर्न ये होता है, और ये पॉजिटिव लेसन लर्न करने होते हैं। ये हम बहुत दफा ना बड़े गलत लेसन लर्न कर रहे होते हैं। लेसन लर्न का मतलब ये होता है कि जेनेरिक स्टेप्स तो हैं, उस स्पेसिफिक केस में अब मैं क्या क्या चीजें कर, ठीक है। चलें देन, ओके देन, थैंक थैंक यू, यू, अल्लाह हाफिज।